Okay. Good morning, all. In previous lectures, we have started the network theorems. Okay. In previous lecture, we have discussed source transformation. Okay. We have seen the questions of source transformation. Then we have studied one important theorem, that is Thevenin theorem, and we have discussed its numerical. Okay. Let me revise it fast. What is Thevenin theorem? थेवेनिन थ्योरम बेसिकली क्या कहता है? थेवेनिन थ्योरम ये कह रहा है अगर कोई भी एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, उसको हम बेसिकली एक थेवेनिन वोल्टेज और सीरीज में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. और थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकलेगी? जो भी लोड दे रखा है उसको ओपन सर्किट कर दो, उसके ये VAB टर्मिनल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी ओपन सर्किट वोल्टेज, वही हमारी थेवेनिन वोल्टेज होगी. ओके. और थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? और जब थेवेनिन वोल्टेज निकालोगे तो इस लीनियर टू टर्मिनल सर्किट के अंदर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज रहने दो. ठीक है. बट जब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हो तब आप क्या करते हो? इसको ओपन सर्किट करते हो. इस टर्मिनल के अक्रॉस आप इस लीनियर टू टर्मिनल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो. और वो कैसे निकालते हो? जितनी भी आपकी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको टर्न ऑफ करके, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हो और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हो. ठीक है. और जो डिपेंडेंट सोर्सेज है उनको एज इट इज रहने देते हैं. ठीक है. तो इससे VTH और RTH निकलता है. ठीक है. एक तीसरा केस देखा था हमने, जब इस टर्मिनल के अंदर सिर्फ आपकी अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो कोई दिक्कत नहीं. अगर डिपेंडेंट सोर्स आ जाती हैं तब RTH कैसे निकालते हो? तब RTH निकालने के दो तरीके थे. आप एक टेस्ट वोल्टेज लगा दो यहाँ पे 1 वोल्ट का और I निकाल लो. ठीक है. यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा 1 सेकेंड, ये रहा टेस्ट वोल्टेज 1. आपके जब भी अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है और इसके अंदर आपकी डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, तब हम क्या करते थे? RTH निकालने के लिए वोल्टेज V0 लगा देते थे इसके क्रॉस और इसकी वैल्यू 1 वोल्ट रख देते थे और I0 निकालना है हमें. ठीक है. तो रेजिस्टेंस क्या होगा? V0 अपॉन I0, यही हमारा RTH के बराबर होगा. अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या थी? ये थी कि इसके अंदर जो भी आपकी इंडिपेंडेंट सोर्स थी उनको तो हम क्या करते थे? बंद, ऑफ, वही सेम. बट डिपेंडेंट एज इट इज रहती. ठीक है. इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था. दूसरा तरीका था शॉर्ट सर्किट. बट शॉर्ट सर्किट के अंदर आपको ये ध्यान रखने वाली चीज थी कि हम शॉर्ट सर्किट निकालने के लिए VTH हमारे पास आ गया, बट ISC कैसे निकलेगा? इसके अंदर आपको सर्किट के जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उसको भी बंद नहीं करना. ठीक है. ये है. तो इसलिए आप पहला तरीका ही यूज करो हमेशा, वो ज्यादा बेटर है. ठीक है. इस पे हमने क्वेश्चंस देख लिए थे. ओके. एक चीज और पड़ी थी, अगर इस सर्किट के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? आप डिपेंडेंट सोर्स ही प्रेजेंट हो, इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं. ठीक है. ये क्वेश्चन देख लेते हैं हमने. ओके. सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. जैसे ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में. अगर आपके जो भी थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो मैंने क्या बताया था? V थेवेनिन वोल्टेज 0 आएगी और रेजिस्टेंस निकल जाएगा इसका. और रेजिस्टेंस इसका हमेशा ज्यादातर केस के अंदर नेगेटिव आएगा. इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट सोर्स है यही पावर ट्रांसमिट कर रही है. ये हमने देखा था. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, अपने लेक्चर 11 में आपका नॉर्टन थ्योरम. ठीक है. जब थेवेनिन थ्योरम इन्वेंट हो उसके 43 इयर्स के बाद में बेसिकली एक साइंटिस्ट नॉर्टन था, अमेरिकन इंजीनियर था, जिसने नॉर्टन थ्योरम दिया बेस्ड ऑफ थेवेनिन थ्योरम ओनली. ठीक है. 43 साल के बाद में. ठीक है. और दूसरा ये है कि बेसिकली हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था. तो बेसिकली जब आप थेवेनिन थ्योरम का या थेवेनिन इक्विवेलेंट का सोर्स ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको नॉर्टन मिल जाएगा. ठीक है. वो देख लेंगे हम. पहले नॉर्टन देखते हैं. नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट है वो सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. जैसे उसमें क्या था? आपके एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है. इसको थेवेनिन थ्योरम क्या कहता था? हम इस सर्किट को बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन वोल्टेज और सीरीज में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं. जबकि नॉर्टन क्या कहता है? नॉर्टन ये कहता है कि हम इसी सर्किट को एक करंट सोर्स और पैरेलल में उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. ये जो RN है, नॉर्टन रेजिस्टेंस है, यही थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है. ठीक है. तो सीधा सबसे एक आसान काम ये हो गया कि जो आपने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के जो तरीके थे, जो मेथड्स थे, वो सेम RN के होंगे. क्या RN के लिए आप थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए क्या कर रहे थे? ओपन सर्किट करते थे. ठीक है. ओपन सर्किट करने के बाद में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज थी उनको हटा देते थे.
ठीक है, और जो रेजिस्टेंस आएगा वही आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा और वही आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा। तो दोनों केस के अंदर जो थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या है, सेम। ओके, तो डिफरेंट क्या है, जब आप थेवेनिन वोल्टेज निकालते थे तो आप क्या करते थे, ओपन सर्किट करते थे, और यहाँ पे हमें आई एन नॉर्टन करंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, इस टर्मिनल को शॉर्ट करना है बस। ओके, तो जो भी ये शॉर्ट सर्किट करंट निकलेगा आईएससी, ये आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, नॉर्टन करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे वहां पे थेवेनिन वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाती थी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट ही आपका नॉर्टन करंट कहलाता है। तो देखो यहाँ पे ए और बी टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया, ये आपका बेसिकली इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट है ना, पूरा ए और बी टर्मिनल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे लोड, उसको मैं पूरे नॉट लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को मैंने किससे प्रेस कर दिया, एक करंट सोर्स से और पैरेलल में रेजिस्टेंस से, और ये थेवेनिन के बराबर है। तो आरएन निकालने का सिंपल तरीका है, ओपन सर्किट करके आप आरएन निकाल लीजिए। और आईएससी, आईएन निकालने के लिए क्या करना है, इस टर्मिनल को शॉर्ट करना है। देखो फिगर सी जो है वो आईएससी निकालने का तरीका है। ओके, अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना, जब भी जिस भी डायरेक्शन, जैसे इसको रिप्लेस कर रहे हो तो करंट हमेशा ऐसे बाहर की तरफ निकालना, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे की तरह है, ए और बी, ऐसे बाहर की तरफ नहीं है। अगर आपने उल्टा निकाल लिया तो ये माइनस आईएससी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे नोटेशन से ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, तो आइए जो भी इसका डायरेक्शन है वो देख लेना, आईएससी है ए टू बी। ओके, जैसे भी निकाल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो मैंने बता दिया आर एन है वो आर टी एच के बराबर है। ओके, आर एन इज इक्वल टू आर टी एच, सेम तरीका है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है निकालने का। ठीक है, अब देखो इस जो भी है, ये भी फिगर बी है, ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट है। इसको अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपके पास ये आर एन तो सीरीज में आ जाएगा, और यहाँ पे इसके सीरीज में वोल्टेज आ जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, आई एन इंटू आर एन, और वही तो क्या है आपकी थेवेनिन थेवेनिन वोल्टेज। तो ये बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप एक दूसरे की सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और आपको नॉर्टन, बेसिकली उसने ये कहा नहीं कि भाई आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और नॉर्टन थ्योरम आपको आ नहीं रहा फॉर एग्जांपल, तो आप थेवेनिन थ्योरम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, और उस थेवेनिन थ्योरम से जो भी इक्विवेलेंट निकला उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेट करके नॉर्टन में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो ये तरीका है। दूसरा आई एन मैंने बता दिया, आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होता है, वहां पे थेवेनिन वोल्टेज आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज था। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो ये रहा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, यही तो हमने आर टी एच बराबर आर एन, सेम आर टी एच बराबर आर एन, ये वी टी एच, और ये वी टी एच की बराबर वैल्यू क्या होगी, आई एन इंटू आर एन, आई एन की वैल्यू क्या होगी, वी टी एच अपॉन आर टी एच। सो दिस इज बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा आरटीएच को निकालने के तरीके वही होंगे सेम। अगर सपोज डिपेंडेंट सोर्स गिवन होगा तो आप क्या कर दोगे, वोल्टेज कनेक्ट कर दो इसके पैरेलल में, जहाँ पे भी ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आरटीएच निकालना चाहते हो। ओके, और सेम वही उसको 1 वोल्ट दे दो और आई नॉट निकालना है, और फिर 1 अपॉन 1 वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट आई नॉट करंट विल बी अवर थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस। ओके, तो बेसिकली दोनों आपस में ड्यूअल ड्यूअल भी कहते हैं इनको, नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम आपके एक दूसरे के ड्यूअल हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों ही सेम है, कुछ नहीं किया। वहां पे हमने पूरे सर्किट को वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे हमने करंट सोर्स और पैरेलल में थेवेनिन सॉरी नॉर्टन रेजिस्टेंस से कन्वर्ट किया है। ठीक है, एक दूसरे के, तो कोई टफ नहीं, अगर आपको थेवेनिन आता है तो नॉर्टन भी आ जाएगा। ओके, तो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट। ओके, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, सॉरी नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए फिगर ए देखिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ से इस ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो ए बी को ओपन करना है, तो ऑलरेडी ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर जब भी थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हो तो आप क्या करते हो, जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको एज इट इज रखते हो, और इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कर देते हो। तो देखो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं दो, तो करंट सोर्स को क्या करोगे, ओपन। तो देखो ये ओपन हो गया, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर फिगर बी के अंदर ये हटा दिया है यहाँ पे। ओके, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट। तो ये देखो ये मैंने शॉर्ट कर दिया, तो ये फिगर ई दिख गया आपको। फिगर ए का मुझे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, सिंपल। तो देखो सिंपल क्या आएगा इसका,
8 4 और 8 ये तो किस में आ गए आपके सीरीज में, और ये टोटल कॉम्बिनेशन 8 16 20 20 और 5 किस कॉम्बिनेशन किस में आ गया आपका पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, नॉर्टन रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया 4 ओम्स। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये देखो। ओके सिंपल, ये आपका सर्किट ये यहाँ पे ये वाला हो गया। ओके इसमें चेंज हो गया है ना, तो इसमें किसी को डाउट नहीं, किसी को डाउट आए तो बीच में प्लीज पूछ लेना। ओके तो ये थेवेनिन आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, और ये थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मेरे पास आप अगर आपको कहा नॉर्टन, नॉर्टन का मतलब क्या होता है, नॉर्टन का मतलब ये वाला सर्किट, आपको पूरे सर्किट को इस बी वाले सर्किट के अंदर रिप्लेस करना है। ओके मुझे आई एन चाहिए और आर एन चाहिए, तो आर एन तो मुझे मिल गया 4 ओम्स, आई एन चाहिए, तो आई एन कैसे निकलता है, जो भी टर्मिनल्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दो। ओके तो इन टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, और करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये ध्यान रखना। ओके तो देखो ये रहा फिगर बी देखिए आप, फिगर बी को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है अब शॉर्ट सर्किट कर दिया, अब आपको बस सिंपल आईएससी की वैल्यू निकालनी। ठीक है अब देखो इस सर्किट को सॉल्व करना है, फिगर बी को, ये ध्यान से देखना आप, फिगर बी मुझे आईएससी निकालना है, तो आप कोई भी कर सकते हो, नोडल एनालिसिस लगा लो या मैश एनालिसिस लगा लो, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले देखो मैंने एक लूप ये लिया है I1, ये वाला I1 पहला I1 लूप लिया है, तो इसमें I1 की वैल्यू आपको पता है, I1 की वैल्यू कैसे पता है, देखो ये 2 एम्पियर, 2 एम्पियर शॉर्ट करता है। जब भी आप शॉर्ट सर्किट करते हो तो जो भी आपकी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को हटाते नहीं हो, ये ध्यान रखना। ठीक है जैसे वो ओपन सर्किट वोल्टेज करते हो तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हटाते नहीं है। तो ये मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, और I1 की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 2 एम्पियर गिवन है। ठीक है दूसरा लूप आप सोच रहे होगे कि मैं ये लूप ले लूं, लेकिन आप देखो इस लूप के अंदर कौन सा 4858, अब मुझे बताओ इस 5 ओम के अंदर, सॉरी हटा देता हूं, इस 5 ओम के अंदर, ये वाला 5 ओम के अंदर करंट जाएगा क्या, सपोज यहाँ से कुछ कोई करंट आ रहा है 10 एम्पियर, तो इस पाथ के अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये ध्यान से ध्यान रखने वाली चीज है। अगर दो पाथ है तो हम देखते हैं जिसका भी रेजिस्टेंस कम होता है वहां पे ज्यादा करंट जाता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे कम जाता है, हम देख चुके हैं। ठीक है लेकिन एक पाथ का रेजिस्टेंस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो है, तो सारा का सारा करंट कहाँ जाना जाएगा, वहीं से। तो बेसिकली ये 5 ओम वाला पिक्चर में ही नहीं आएगा, ये हट जाएगा, ये इसको हटा देते हैं। ओके बेसिकली तो अब देखो मैंने जो I2 का जो लूप लिया है वो ये वाला नहीं लिया है, मैंने ये बड़ा वाला लिया है ये, क्योंकि 5 ओम के अंदर तो करंट जा ही नहीं रहा। ओके तो सिंपल, अब इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, केवीएल इक्वेशन लगा सकते हो। तो देखो यहाँ लगाइए मैंने, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ओके अब इसके अंदर आप अगर लगाओगे तो I2 फ्लो करेगा, क्या इक्वेशन लिखोगे, पहले -12, ओके 4, करंट ऊपर जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, इसमें कौन सा करंट जा रहा है, I2, और नीचे करंट कौन सा जा रहा है, I1, ये लूप की वजह से, तो इसमें क्या आ जाएगा, +4 I2 माइनस I1 +8 I2, फिर वापस घूम के आए हम इधर, इसको मैं वापस एक सेकेंड रीड्रॉ कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। ओके लेट्स सी, यहाँ से चालू कर रहे हैं, ये वाला I2 वाला लूप, -12 +4 I2 माइनस I1 8 I2, फिर 5 ओम की तरफ तो जाना नहीं हमें, फिर यहाँ से घूम के हम वापस आए, यहाँ पे क्या आएगा वापस 8 I2 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। मेरे पास I1 की वैल्यू पता है, I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, I2 की वैल्यू आ जाएगी। I2 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, और I2 का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ, यही तो है लूप, और I2 ही क्या है मेरा ISC, तो ISC शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। तो देखो अब इस सर्किट को हम डायरेक्टली बना सकते हैं, ये फिगर दिख रहा है आपको, ये मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट है, 1 एम्पियर आपका करंट सोर्स, इसके पैरेलल में मैंने 4 ओम का नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल ए और बी, सिंपल। ओके अब हम इसको दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि भाई आप सपोज आई एन निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, आई एन ऐसे ना निकालो तो आप क्या कर लो, इसके अक्रॉस, मैं जानता हूं कि थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, नॉर्टन। अब अगर मैं इसी सर्किट को ओपन सर्किट कर दूं और यहाँ पे VOC निकाल लूं, और ये VOC ही किसके बराबर होती है, VTH, और VTH डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस निकल चुका था, डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ISC, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, IN,
IN विल बी VTH बाई RTH। तो RTH तो मेरा निकल चुका है, वही RN के बराबर है। अब VTH क्या कर सकते हो, ओपन सर्किट कर सकते हो। तो ये फिगर सी दूसरा तरीका है। यहाँ तक हमारा बी तक फिगर तक हो गया था क्वेश्चन, लेकिन अगर बाई चांस आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालने में दिक्कत आए तो आप ओपन सर्किट वोल्टेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला आपने ए और बी से। ठीक है, अब मुझे VOC निकालना है। अब VOC बेसिकली किसके अक्रॉस है, 5 ओम के अक्रॉस। 5 ओम के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो VOC है। और 5 ओम के अंदर करंट क्या मान लिया मैंने, I4। ये I3 है लूप, I3 लूप, I3 करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। ओके, I4 में आप केवीएल इक्वेशन लिख लीजिए, जो भी I4 आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, वही मेरा क्या आएगा, VOC। तो देखो ये इक्वेशन यहाँ पे 24 I4 माइनस 4 I3 माइनस 12 इजिकल टू 3 और I3 इजिकल 2 एम्पियर। तो VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट। ठीक है, तो IN कितना आना चाहिए, VTH अपॉन RTH। तो 4/4 कितना आना चाहिए, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर ही तो आया था हमारा, प्रूव भी हो गया है ना। दोनों आंसर, दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आना चाहिए, वो आ गया। ठीक है, तो ये एक नॉर्टन थ्योरम था सिंपल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर बेसिकली हम इसको नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले डिपेंडेंट सोर्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा डिपेंडेंट सोर्स वाला एग्जांपल। ओके, इसका हमें क्या करना है, नॉर्टन थ्योरम निकालना है। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, RN और IN। IN मेरा नॉर्टन करंट है, RN मेरा नॉर्टन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको ओपन सर्किट कर देते थे। लेकिन जब ओपन सर्किट करते थे तो मुझे बताओ, अब इसके अंदर क्या है, डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है और इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप उसके लिए दो तरीके थे, आप इसके क्रॉस वोल्टेज सोर्स लगा दो या करंट सोर्स लगा दो। तो हमने पहले वाला तरीका कर रहे हैं, इसके पैरेलल में यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, आर्बिट्ररी 1 वोल्ट। और इस 1 वोल्ट की वजह से यहाँ पे इसके अंदर एक करंट जाएगा, उसकी वैल्यू हमने I0 ले ली। ठीक है, तो फिगर ए देख लीजिए, फिगर ए। और जब भी आप ये 1 वोल्ट लगाते हो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब भी वोल्टेज लगाते हो तो आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हटा देते हो। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सी है, इसमें इस सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सी है, इंडिपेंडेंट सोर्स है मेरी कौन सी, आपकी 10 वोल्ट। और इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि ये डिपेंडेंट है। तो जब भी थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हो तो इंडिपेंडेंस को हटा दो, मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, तो हटाने का इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो देखो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ पे फिगर ए में, है ना, फिगर ए में मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। चलो, अब मुझे ये सर्किट मेरा थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हो गया फिगर ए। 1 वोल्ट दे दिया, I0 मुझे फाइनली I0 निकालना है। अगर I0 निकल जाएगा तो थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट डिवाइड बाय I0। अब देखो यहाँ पे देखने वाली चीज है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या 4 ओम के अंदर करंट जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने बताया ना, अगर एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ है तो रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगा ही नहीं, मतलब इसको हटा दो, तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये I0 यहाँ से घूम के इसमें घूम के यहाँ से आ गया। तो आप नोड ए पे आप क्या लगा लो, इक्वेशन लगा लो, कौन सी, KCL। चलो KCL इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। अब उससे पहले आप V0 भी लगा सकते हो। V0 बेसिकली, अब मुझे तो IX 0 हो गया, देख IX यानी इसके अंदर करंट ही नहीं जा रहा 4 भाई, ये डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 इंटू IX पे डिपेंड कर रहा है। बट IX यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, IX 0 हो गया। तो यहाँ पे भी अगर इसको 0 पुट कर दो, ठीक है ना, कि डिपेंड कर रही है किस पे, IX पे। बट IX खुद 0 हो गया क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रहा। IX की वैल्यू कितनी होगी, 0। IX की वैल्यू यहाँ पे 0 करोगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो करंट की वैल्यू 0 तब होती है जब ये ओपन सर्किट होता है। ये ओपन सर्किट कर दो तो मेरे पास सिर्फ सर्किट क्या बचा, सिर्फ सर्किट बचा 5 ओम। ओके, और ये पैरेलल में आपका ये प्लस माइनस V0 1 वोल्ट है। और अब इससे I0 निकल जाएगा, सिंपल, वोल्टेज अपॉन करंट, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 0.2 एम्पियर। ये मेरा कितना क्या निकला, I0 निकला। ठीक है, अब मुझे RN निकालना है। RN क्या होगा, V0 डिवाइडेड बाय करंट। तो V0 कितना है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना है, 0.2, 5 ओम इज माय थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, और नॉर्टन रेजिस्टेंस। आप इस क्वेश्चन को एक बार घर पे खुद ही यहाँ पे करंट शॉर्ट सर्किट वाले मेथड से और करना। इसको शॉर्ट सर्किट करके आप ISC निकालना इसका, है ना, VTH तो आ ही जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा नेटवर्क मैनिपुलेशंस हैं इनकी।
अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लेना बाद में, ठीक है। समझ में आया ये वाला ये कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ से हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है शॉर्ट सर्किट करंट। या तो आप क्या करोगे, ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर दोगे और यहाँ पे ये करंट निकाल दो, सिंपल। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, ओके। तो मुझे आई एस सी या आई एन निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ आई एक्स की वैल्यू आप जान सकते हो, यस 10 वोल्ट है, और इसके अंदर जो भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को छेड़ना नहीं है जब भी शॉर्ट सर्किट करते हो। तो मुझे बताओ 10 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 10 वोल्ट। 10 डिवाइड बाई 4, आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 एम्पियर, ओके। ये 2.5 एम्पियर आ गई। अब नोड ए पे केसीएल लगा लेते हैं, ओके। अब मुझे बताओ ये शॉर्ट सर्किट ही तो है, ये ए और बी ये पूरा शॉर्ट सर्किट है। मुझे बताओ 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, 10 वोल्ट ही तो आएगी, 10 वोल्ट ही आएगी। देखो देख लो आप ये सर्किट, यहाँ पे शॉर्ट पूरा देखो, यहाँ से घूम के आप केवीएल लगाओगे तो भी इसके ऊपर 10 ओम आएगा। तो मुझे बताओ ये इसके अंदर जो करंट होगा प्लस टू माइनस वो कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 2 एम्पियर, ओके 2 एम्पियर। तो इस नोड पे केसीएल लगाते हैं, 2 ix, ओके। देखो 2 ix प्लस 2 यानी 10 डिवाइड बाई 5, ये रहा, यही तो होगा। यही किसके बराबर है, आई एन के बराबर, आई एस सी के बराबर। और आई एक्स की वैल्यू कहाँ से निकली, ये रही, वो कितनी आई थी, 10 डिवाइड बाई 4, 2.5, ओके। तो 2.5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो हमारा जो नॉर्टन करंट आया, शॉर्ट सर्किट करंट आया, वो कितना आया, 7 एम्पियर। तो बस इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट ये बन जाएगा, एक करंट सोर्स है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 7 एम्पियर, ओके। और इसके पैरेलल में आप क्या कनेक्ट कर दोगे, इसके पैरेलल में आप एक नॉर्टन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे जिसकी वैल्यू कितनी है, 5। और ये आपका ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके नॉर्टन थ्योरम हो गया, ठीक है। चलो अब हम इसको प्रूव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम आपके आरटी में आ सकती है, ठीक है। अभी तक मुश्किल से जितने भी है एक बार पूछी गई है, आपके कोर्स में मेंशन नहीं है लेकिन आ सकती है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको आनी चाहिए कि भाई आपने कैसे कर दिया। तो हम बेसिकली नॉट थेवेनिन थ्योरम को डिराइव करेंगे और उसी के आधार पर हम नॉर्टन थ्योरम को प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक लीनियर सर्किट लिया है मैंने यहाँ पे, दिस इज अ लीनियर सर्किट, वही ठीक है। और इसका मैंने क्या बना दिया है, देखो इस लीनियर सर्किट को नॉर्टन थ्योरम में हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, देखो ये रहा, वीटीएच और आरटीएच से, ठीक है, ए और बी। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, करंट सोर्स लिया एक इंडिपेंडेंट, और ये भी करंट सोर्स लिया, और टर्मिनल वोल्टेज क्या डिनोट किया मैंने, वी। अगर मैंने इन दोनों सर्किट को प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ए और बी के अक्रॉस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर है, तो मतलब हेंस इट इज प्रूव्ड कि हम इस लीनियर सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो थेवेनिन थ्योरम है, ठीक है। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले ये ए और बी के क्रॉस वी वोल्टेज अज्यूम कर रहा हूँ, करंट सोर्स आई जा रहा है, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम इसमें यूज करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता था, अगर आपको याद है तो लेट मी रिमाइंड यू, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता था कि अगर दो से ज्यादा आपकी सोर्सेज हैं तो बेसिकली जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ आउटपुट ड्यू टू दिस, आउटपुट ड्यू टू दिस फर्स्ट सोर्स प्लस समेशन ड्यू टू आउटपुट ड्यू टू द सेकंड सोर्स, और मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी इसका कांस्टेंट आ सकता था, ठीक है। तो ये हमने देखा था। चलो, तो सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं है। अब ये लीनियर सर्किट के अंदर कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है। तो हमने मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, कौन कौन सी, VS1 और VS2, ठीक है। क्या ये दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, साथ ही साथ हमने मान लिया कि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी हैं, IS1 और IS2 इस लीनियर सर्किट के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस वगैरह हमने माने नहीं एक बार, ओके। चलो, तो अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है, मुझे ये करंट निकालना है, आई, व्हाट इज दिस आई करंट। तो आप क्या करते थे, सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए क्या करते थे, एट ए टाइम एक ही सोर्स को एक्टिव मानते थे, बाकी को हटा देते थे, और उसकी वजह से आउटपुट आएगा 1, ऐसे सेकंड, ऐसे सबको समेशन करते थे। तो अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ फिगर ए को, कि सपोज
करंट वोल्टेज निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि थेवेनिन वोल्टेज निकाल, ये वोल्टेज V मुझे सर्किट में क्वेश्चन मिला है, समझ में आया क्वेश्चन क्या डेवलप किया मैंने, कि मेरे पास एक लीनियर सर्किट है, इस लीनियर सर्किट के अंदर मेरे पास दो तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस है जिसकी वैल्यू VS1 है और VS2 है, और दो करंट इंडिपेंडेंट सोर्स है जिसकी वैल्यू IS1 और IS2 है, चार आपकी सोर्सेस है, ठीक है, और ये चार तो इसके अंदर है, और एक आपको बाहर दिख रही है, ये रही I इंडिपेंडेंट सोर्स, ओके, ठीक है, अब ये समझ में आया। अब मुझे इसका आउटपुट निकालना है V, व्हाट इज V, तो V में क्या होगा, V अगर इंडिविजुअल की तरफ माने कि भाई एक तो आई की वजह से कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, एक इन चार सोर्सेज की वजह से आउटपुट आएगा, ठीक है, तो वो मान के चलते हैं। सपोज मैंने माना जब मेरी आई सोर्स एक्टिव थी तो उसकी वजह से जो आउटपुट आया वो ये आया A0I, है ना, एक सेकेंड यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम से आई है। सपोज भाई, सपोज आई की वजह से जो भी जब मेरे आई सोर्स एक्टिव थी और बाकी सोर्स मैंने क्या कर दी थी, ऑफ कर दी थी, जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, A0 × I। A0 क्या, मेरा कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी बन सकता है आउटपुट, ये जो पहला वाला आउटपुट है वो किसकी वजह से है, जब मेरी आई करंट सोर्स एक्टिव, ठीक है, जब मेरे इसके अंदर चार सोर्सेस हैं पहले, सपोज अब मेरी VS1 एक्टिव है और बाकी सोर्स हटी हुई हैं, बाकी के चारों, तो आउटपुट क्या आएगा, सपोज A1 मेरा कांस्टेंट है इनटू VS1 V2, ऐसे ही जब VS2 एक्टिव होगा तो A2 × VS2, फिर A3 × IS1, A4 × IS1, ये आई इस सोर्स की वजह से, और ये VS1 VS2 IS1 और IS2 आपकी इंडिपेंडेंट सोर्स किसके अंदर, लीनियर सर्किट के अंदर, हमने मान के चला कि ये है, ओके, और इन सबको ऐड कर दिया, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहता है कि इंडिविजुअल इनका आउटपुट आप ऐड करोगे तो फाइनल आपका आउटपुट आ जाएगा V, ओके, तो ये होप आपको समझ में आएगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम से बना है, वेयर A0 A1 A2 एंड A3 A4 आर कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, मैंने A0I को तो एज इट इज रखा, और ये जो दूसरी इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट सोर्स जो सर्किट के अंदर प्रेजेंट हैं उनको मैंने कांस्टेंट मान लिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया B0 से, ओके, मैंने इस पूरी सारी चारी क्वांटिटी को जो भी लीनियर सर्किट के अंदर था उसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया B2, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप, ठीक है, चलो अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं, B0 की वैल्यू ये है आपको पता है, ठीक है, अब मुझे बताओ, आप थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, इसको ओपन सर्किट कर देते, ठीक है, ओके, जब इसको ओपन सर्किट कर दोगे तो मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप देखिए, जब आपने आई की वैल्यू 0 पुट कर दी तो B0 की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, V, और ये जब ओपन सर्किट ही वोल्टेज को हम क्या कहते थे, थेवेनिन वोल्टेज, तो B की वैल्यू B0 की वैल्यू आ गई VTH, ये ध्यान रखने वाली चीज है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने ओपन सर्किट किया है, ओपन सर्किट किया तो वो आपकी जो ये वोल्टेज है V, ये तो क्या बन जाएगी VTH, और आई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया, तो B0 की वैल्यू कितनी आ गई, VTH आ गई, ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है, चलो, जब आप मुझे बताओ थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे तो आप क्या करते थे, ओपन सर्किट तो करते ही थे, और साथ साथ में क्या करते थे, जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज थी उनको हटा देते थे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को क्या करते थे आप, हटा देते थे, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस ए के अक्रॉस निकाल रहे हो, यानी इससे निकाल रहे हो तो इसके अंदर जो भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज उनको हटा देते हैं, तो हटा देते हैं, अगर उनको सबको हटा दोगे, यानी सबको हटा दोगे तो B0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B0 की वैल्यू हो जाएगी 0, समझ में आया, क्योंकि हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो अब ये B0 की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, जब आप इसमें पुट करोगे तो मुझे बताओ आपकी इक्वेशन बनेगी V0 = A0I, और ये आई, ये A0 किसके बराबर होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस के बराबर, ठीक है, तो A0 की वैल्यू होगी RTH। अब ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 1 2 में पुट कीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ गई ये सारी मैंने कहां से डिराइव की है, इस फिगर ए से। चलो फिगर बी की अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या आएगी, देखो V बराबर अगर यहाँ पे इसमें लूप लगाते हो, V बराबर क्या आएगा, VTH, ओके, प्लस आई करंट जा रहा है, I इंटू RTH, ये तो आएगा, और हमने जो डिराइव किया वो देखो क्या आया, ये तो आया V = RTH इंटू आई प्लस VTH, यानी दोनों के दोनों फिगर क्या है, इक्विवेलेंट है, हेंस थेवेनिन थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड, समझ में आया,
तो इसको एक बार वापस देखना आप डेरिवेशन को, ठीक है। पूरी थ्योरी लिख रखी है मैंने इसके अंदर, ठीक है, पूरी थ्योरी लिख रखी है। तो आप आराम से जो भी मैंने बोला है वो इसमें लिख रखा है मैंने। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछना प्लीज, या फिर आज ही पूछ लेना, ठीक है। ये तो हो गया आपका थेवेनिन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम भी प्रूव कर लेते हैं। नॉर्टन थ्योरम में क्या करता है, जब उसको प्रूव करने के लिए हमने याद रखना, नॉर्टन थेवेनिन प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिया था, करंट सोर्स लिया था। अब मैं नॉर्टन के लिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले रहा हूँ, ठीक है। सेम यही सर्किट है, फिगर ए। इसको मैं का नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है तो वो क्या आएगा, नॉर्टन में क्या होता है, आई एन करंट होता है और आर एन रेजिस्टेंस होती है पैरेलल, यही होता है सेम, ठीक है। सेम इसमें उसमें आउटपुट में क्या होता था, वोल्टेज निकालनी थी वी, इसके अंदर हमें करंट निकालना है आई, ओके। तो देखो आई इज इक्वल टू करंट आई ऐसा है और आई एन ऊपर की तरफ है, ध्यान रखना। तो सेम इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, सेम जैसे आपने ये लिखी थी इक्वेशन नंबर 1, या फिर इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट लिख सकता हूं, ओके। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या चाहिए था, वी चाहिए था, यहाँ पे आई चाहिए, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ देखना, आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, सी नोट मेरा कांस्टेंट है, वी यानी इसके अंदर जो भी करंट जाएगा बेसिकली आई, जो वो किसकी वजह से होगा, इस सर्किट को भूल जाओ एक बार, अभी बी को, ए को ध्यान रखो। आई जो करंट होगा बेसिकली वो किसकी वजह से होगा, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से, और इसके अंदर आपके क्या होंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस और बेसिकली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है। तो इसमें हमने फिर से मान लिया दो वोल्टेज सोर्स होंगी, दो करंट सोर्स होगी, और उसको वहां पे हमने बी नोट से रिप्रेजेंट किया था, इसको हम क्या पूरी पूरी इंडिपेंडेंट सोर्स को डी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। ये तो इसकी वजह से हो गया। और ये करंट एक सोर्स और प्रेजेंट है, ये वाली वोल्टेज, इसकी वजह से क्या होगा, सी नॉट वी, ओके। तो ये सेम जैसे मैंने थेवेनिन के लिए लिखी वैसे ही मैंने नॉर्टन के लिए लिखी है, सेम वो एज्यूम किया कि चार सोर्सेस होंगी, ठीक है। अब फिर से इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए आप जब भी आई एन के लिए शॉर्ट सर्किट करोगे, आई एन के लिए शॉर्ट सर्किट करोगे, शॉर्ट सर्किट कर इसको सब शॉर्ट कर दिया, तो मुझे बताओ ये वी की वैल्यू क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, जीरो, ये जीरो हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो इसमें जीरो पुट कर दीजिए, ये जीरो पुट करोगे तो डी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, डी नॉट की वैल्यू आ गई आई, ओके। अब देखो आई तो ऐसा है और आई एन ऊपर है, ओके। आई तो ऐसा है और आई एन ऊपर है, तो मैं ये कह सकता हूं आई इज इक्वल टू डी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई एस सी, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ओके, ठीक है। अब दूसरा केस, जब आपने इसके अंदर थेवेनिन सॉरी नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसके अंदर जितने भी जो टर्म्स हैं उनको आप क्या कर देते हो, हटा देते हो, टर्न ऑफ कर देते हो, यानी डी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो मुझे बताओ सी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई बाई वी, यानी सी नॉट की वैल्यू आई बाई वी मतलब क्या होता है, वन अपॉन आर टी एच या वन अपॉन आर एन, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, जी इक्विवेलेंट, ये जी इक्विवेलेंट निकल जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट के पास। तो अब इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दीजिए आई तो एज इट इज, ठीक है। बी एज इट इज, सी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, वन अपॉन आर टी एच लिख दिया, और डी नॉट किया, डी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आई है, ये आ गई, ठीक है। अब ये आ गई, तो आप फिगर बी को देखिए, फिगर बी को, यहाँ पे ये इक्वेशन केसीएल लग सकता है, वो केसीएल आई इज इक्वल टू, अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, वी, इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे, तो क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर एन, वी अपॉन आर टी एच, वो आर एन आर टी एच के बराबर होगा। अब करंट आई एन ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस आई एन, ठीक है, ये यहाँ से आया और ये इस इक्वेशन से आया, तो दोनों के दोनों आपकी क्या है, इक्विवेलेंट है, हेंस नॉर्टन थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा टफ होगा, हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रूफ को, ठीक है। तो एक बार इसके आप इसको एक बार वापस पढ़ना। तो हमने जो थ्योरम्स जो कंप्लीट कर दिए वो कर दिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारा, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, नॉर्टन हो गया और थेवेनिन हो गया, ये चार इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने खत्म कर दिए, ठीक है। आपको मैं अभी असाइनमेंट थर्ड दूंगा, जो अभी नोडल और मैश एनालिसिस में मैंने असाइनमेंट नहीं दिया है, तो वो मैं आपको आज या कल में दे दूंगा, ठीक है। तो उसको भी करना है आपको। उससे पहले आप जो भी ये चल रहा है प्लीज, सर्किट के लिए आप जितने से ज्यादा आप कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो दिन में रोज सॉल्व करिए, तभी आप बेसिकली कमांड आएगी, नहीं तो गलती करोगे ही करोगे आप इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं आज आज का, ठीक है। किसी को डाउट है तो वो मेरे को पूछ सकता है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, 1 सेकेंड।